हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के सेकंड पेपर सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैटर को देख लेते हैं। तो मैटर हमारा तीन प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चूँकि यह हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स है तो हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड हमारा दो प्रकार का होता है, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? दोज मैटर विच हैव द फाइनाइट शेप एंड साइज नोन एज सॉलिड। मतलब ऐसा मैटर जिसका शेप एंड साइज फाइनाइट होता है, निश्चित होता है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। दीज सॉलिड है फिक्स्ड इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस। इस प्रकार के सॉलिड का जो इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है एंड लार्ज इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज, और इसका इंटरमालिक्यूलर फोर्स लार्ज होता है। दीज सॉलिड कन्वेंट इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। इस सॉलिड में कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हमारा सॉलिड होता है वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इट बेसिकली टू टाइप। यह क्या होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक एमॉर्फस सॉलिड, नंबर दो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ से हम देख लेते हैं जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, दिस सॉलिड है फिक्स्ड इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब मान लेते हैं कोई हमारा क्या है, मैटर है या कोई हमारा द्रव्यमान है, या मान लेते हैं कोई हमारा सिस्टम है जिसमें हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये बहुत क्लोजली हैं, मतलब बहुत पास पास हैं। सेम इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सभी पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस है वो सेम है, और ये बहुत पास पास है, जिसकी वजह से जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स है वो लार्ज हो जाता है। डिस्टेंस प्रोपोर्शनल 1/4। मतलब जो हमारा डिस्टेंस होता है वह फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देख लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो दोज सॉलिड इन विच रेगुलर एंड पीरियाडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम डू नॉट अकर नोन एज एमॉर्फस सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिसमें एटम पीरियाडिक और रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं उसे हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, जैसे कि ग्लास, यूरिया, ईटीसी। दूसरा क्या कहता है, दीज सॉलिड कंटेन एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर थ्रो आउट दियर फॉर्मेशन। मतलब इसमें जो इस प्रकार के जो सॉलिड होते हैं उसका स्ट्रक्चर एज सिमेट्रिक होता है। तीसरा है, दीज सॉलिड कंटेन शॉर्ट रेंज स्ट्रक्चर हेंस शॉर्ट रेंज इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज। मतलब इसमें जो हमारे एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट रेंज बनाते हैं, जिसकी वजह से इंटरमालिक्यूलर फोर्स शॉर्ट होता है, शॉर्ट रेंज देता है। अब दूसरा हम देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो नंबर एक, दो सॉलिड इन विच रेगुलर एंड पीरियाडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम अकर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिसमें एटम रेगुलर और पीरियाडिक अरेंजमेंट में होता है उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, जैसे NaCl, डायमंड, क्वार्टज, ETC। ये सब के जो अरेंजमेंट होते हैं वो पीरियाडिकली होते हैं, जिसकी वजह से एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है, दिस सॉलिड कंटेन सिमेट्रिक स्ट्रक्चर थ्रू आउट दियर फॉर्मेशन। इस प्रकार के सॉलिड का स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होता है। तीसरा है, दिस सॉलिड कंटेन लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर हेंस लॉन्ग रेंज इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर देते हैं, जिसकी वजह से इनका इंटरमालिक्यूलर फोर्स क्या होता है, लॉन्ग रेंज देता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारे सब एटम्स हैं, तो ये क्या है, पीरियाडिकली अरेंजमेंट में हैं, तो ये क्या करते हैं, लॉन्ग अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर देते हैं, जिसकी वजह से इंटरमालिक्यूलर फोर्स हमारा लॉन्ग होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए।